जब जीवन की पहली धड़कन मां के हृदय में गूंजती है, तभी ईश्वर एक नई सृष्टि का आरंभ करते हैं। उस पल से शुरू होती है सबसे पवित्र यात्रा मां और उसके गर्भ में पल रहे जीवन की, जहां हर सांस में प्यार है, हर भावना में भक्ति है और हर विचार में ईश्वर का आशीर्वाद छिपा है। जीवन की शुरुआत मां के गर्भ से होती है। यही वह स्थान है जहां एक नया जीवन केवल शरीर नहीं बल्कि मन, विचार और आत्मा का भी निर्माण होता है। मां के विचार, उसकी भावनाएं, उसके बोल, सब कुछ उस छोटे से जीवन को प्रभावित करते हैं जो उसके भीतर पल रहा होता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, गर्भकाल सिर्फ शारीरिक विकास का नहीं, आध्यात्मिक विकास का भी समय है। और इस समय में सबसे पवित्र ज्ञान देने वाला ग्रंथ है गर्भ गीता। गर्भ गीता सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, यह तो ज्ञान का सागर है, जहां अजन्मे शिशु को मां के मन की तरंगों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के वचनों का आशीर्वाद मिलता है। गर्भ गीता सुनने से मां का मन शांत और सकारात्मक रहता है। शिशु को मिलती है शुभ ऊर्जा और दिव्य संस्कार, और परिवार में फैलती है आध्यात्मिक शांति और प्रेम की भावना। कहा जाता है, जब मां गीता सुनती है तो उसके भीतर पल रहा बच्चा ज्ञान और भक्ति के बीज को अपने भीतर संजो लेता है। इसलिए गर्भ गीता सुनना सिर्फ धर्म नहीं, यह एक पवित्र यात्रा है, जहां मां और बच्चा दोनों एक साथ ईश्वर की ओर कदम बढ़ाते हैं। गर्भ गीता गर्भ से ही जीवन को ज्ञान की ओर ले जाने वाली ज्योति कहा जाता है। जैसी मां की भावना, वैसा बनता है उसका बच्चा। मां जो सोचती है, जो सुनती है, जो महसूस करती है, वही सब शिशु के मन और आत्मा में अंकित हो जाता है। इसीलिए गर्भ गीता केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि जीवन को संस्कार देती है। जब गर्भवती मां गीता के श्लोक सुनती है तो उसके हर शब्द में शांति, संतुलन और प्रेम का कंपन होता है। यह कंपन शिशु के मन तक पहुंचकर उसे बनाता है धैर्यवान, शांत और बुद्धिमान। गीता सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा है। यह मां को सिखाती है कि अपने गर्भ में पल रहे जीवन को कैसे सत्संग, भक्ति और दिव्यता से पोषित किया जाए। आज के समय में जब मनुष्य तनाव और चिंता में जी रहा है, गीता हमें याद दिलाती है कि असली शांति बाहर नहीं, भीतर है, और उस शांति का आरंभ गर्भ से ही होता है। गर्भ गीता मां को यह शक्ति देती है कि वह अपने बच्चे को केवल जन्म ही नहीं बल्कि एक दिव्य जीवन दे सके। जो मां गर्भ गीता सुनती है, वह केवल एक शिशु को नहीं बल्कि एक संस्कारी पीढ़ी को जन्म देती है। गर्भ गीता, जहां से आरंभ होता है संस्कार, ज्ञान और ईश्वर से जुड़ाव। गर्भ गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन की पहली शिक्षा किताबों से नहीं, मां के हृदय से शुरू होती है। जब मां अपने भीतर गीता का ज्ञान धारण करती है तो वह स्वयं श्री कृष्ण की ममता और माया में बदल जाती है। उसकी हर सांस में भक्ति होती है, हर विचार में प्रेम होता है और हर धड़कन में एक नई सृष्टि का आशीर्वाद। आज की पीढ़ी को सिर्फ आधुनिक शिक्षा नहीं बल्कि संस्कार और आध्यात्मिकता की भी आवश्यकता है, और इन दोनों का संगम है गर्भ गीता। क्योंकि अगर एक मां संस्कारी होगी तो समाज स्वतः संस्कारी बनेगा। अगर मां के भीतर शांति होगी तो दुनिया में भी शांति होगी। इसलिए हे माताओं, गर्भ गीता को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। हर दिन कुछ पल निकालिए और श्री कृष्ण के शब्दों को अपने भीतर उतारिए। आपका मन शुद्ध होगा, आपका गर्भ पवित्र होगा और आपका शिशु बनेगा एक उज्जवल आत्मा का प्रतीक।
गर्भ गीता केवल शास्त्र नहीं, यह मां और बच्चे के बीच ईश्वर का संवाद है। गीता जीवन की वह ज्योति जो गर्भ से ही आत्मा को प्रकाश देती है। कहा जाता है, ईश्वर स्वयं उस मां के हृदय में वास करते हैं जो अपने गर्भ को पवित्र बनाती है। जब मां प्रेम, भक्ति और ज्ञान के साथ अपने शिशु को पालती है तो वह केवल एक शरीर को नहीं बल्कि एक आत्मा को जन्म देती है। गर्भ गीता यही सिखाती है कि हर जीवन एक उद्देश्य लेकर आता है और वह उद्देश्य है धर्म, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलना। आज दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली और वो है मां का हृदय। वही हृदय जो अपने बच्चे के लिए सबसे शुद्ध, सबसे सच्चा प्रेम रखता है। जब मां गर्भ गीता सुनती है तो वह खुद को भी और अपने बच्चे को भी ईश्वर की गोद में सौंप देती है। वह जानती है कि इस संसार में सब कुछ अस्थाई है, परंतु गर्भ का संस्कार और गीता का ज्ञान ये दोनों अनंत हैं। हे माताओं, आपके हृदय में जो शक्ति है वह ब्रह्मांड की सबसे पवित्र शक्ति है। उसे जागृत कीजिए, गीता को अपना मार्गदर्शक बनाइए और अपने गर्भ को ईश्वर का मंदिर बनाइए। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह मां और ईश्वर के बीच एक दिव्य संवाद है। जहां गीता का ज्ञान है वहां अंधकार कभी नहीं टिकता और जहां मां गीता सुनती है वहां जन्म लेता है एक दिव्य भविष्य। एक छोटे से गांव में एक मां रहती थी जिसका नाम था सविता। सविता जल्द ही मां बनने वाली थी। जैसे ही उसने अपने गर्भ में जीवन का संकेत पाया, उसका हृदय उत्साह और प्यार से भर गया। लेकिन सविता जानती थी कि जीवन केवल जन्म लेने का नाम नहीं है। उसने सुना था कि गर्भ में बच्चे की शिक्षा और संस्कार शुरू होते हैं। तभी किसी बुजुर्ग ने उसे बताया, सविता, गर्भ गीता सुनो, यह तुम्हारे बच्चे के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सविता ने हर दिन थोड़ी देर गर्भ गीता सुनना शुरू किया। हर श्लोक के साथ उसका मन शांत हुआ, उसके विचार सकारात्मक और निर्मल बने और उसका गर्भस्थ शिशु भी उस शांत ऊर्जा को महसूस करता था। धीरे धीरे सविता ने महसूस किया कि गर्भ गीता केवल ज्ञान की पुस्तक नहीं बल्कि एक दिव्य यात्रा है। हर मंत्र में वह महसूस करती थी शिशु के जीवन के लिए प्रेम, धैर्य और भक्ति का बीज बोया जा रहा है। समय बीतता गया और गर्भ का जीवन पल पल विकसित हुआ। सविता ने देखा कि उसके भीतर की शक्ति और शांति शिशु तक पहुंच रही थी। हर दिन गीता सुनकर वह जानती थी कि उसका बच्चा केवल जन्म नहीं ले रहा बल्कि संस्कार, ज्ञान और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण जीवन ले रहा है। और जब उस दिन शिशु ने जन्म लिया तो सविता ने देखा उसका बच्चा शांत, मुस्कुराता और जीवन की दिव्यता से भरा हुआ था। गर्भ गीता ने न केवल बच्चे को बल्कि सविता को भी एक नई समझ और शक्ति दी थी। गर्भ गीता ने न केवल बच्चे को बल्कि सविता को भी एक नई समझ और शक्ति दी थी। सविता ने गर्भ गीता को अपनाकर जाना कि मां का हृदय और गीता का ज्ञान ही जीवन की सबसे बड़ी नींव है। जीवन का आरंभ जहां से हुआ वहीं से मिलता है ज्ञान, शांति और भक्ति का पहला स्पर्श। गर्भ गीता हमें यही सिखाती है कि मां केवल जन्म देने वाली नहीं बल्कि संस्कार, ज्ञान और दिव्यता की सृजन करता है। जहां मां गीता सुनती है वहां जन्म लेता है संस्कारी, शांत और उज्जवल जीवन। जहां गर्भ गीता है वहां जीवन पाता है ज्ञान, भक्ति और ईश्वर का आशीर्वाद। ब्रह्मांड की निस्तब्धता में जब ईश्वर मुस्कुराते हैं तभी किसी मां के हृदय में एक नई धड़कन जन्म लेती है। उस पल से शुरू होती है एक अनोखी कहानी।
जहां शब्दों की जगह भाव बोलते हैं और हर सांस में ईश्वर का आशीर्वाद बसता है। एक दिन मीना नाम की एक सच्ची और सरल स्त्री भगवान के चरणों में प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दो जो तुम्हारे मार्ग को समझे और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाए। उस रात मीना के स्वप्न में श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड की करुणा थी। कृष्ण बोले, मीना, मैं तेरे गर्भ में आऊंगा, पर मानव रूप में नहीं, तेरे अंतर में जागृत चेतना बनकर। सुबह जब मीना ने आंखें खोली, वह बदली हुई थी। अब उसका हर पल भक्ति से भरा था। वह गीता सुनती, मंत्र जपती और हर सांस में प्रेम बोती थी। जैसे जैसे महीने बीतते गए, मीना ने महसूस किया, जब भी वह भक्ति, शांति और करुणा की बात सोचती, गर्भ में पल रहा शिशु धीरे से मुस्कुरा उठता। एक दिन पति ने पूछा, तुम इतनी गहराई में खोई रहती हो, क्या सोचती हो? मीना ने मुस्कुराकर कहा, मैं सोचती नहीं हूं, मेरे भीतर ईश्वर बोलते हैं। यह केवल गर्भ नहीं है, यह मेरा गर्भ गीता है। 9वें माह की भोर थी। मंदिर की घंटियां बज रही थीं। मीना ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वह बालक न रोया न घबराया, बस शांत होकर मां की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में था संतुलन, प्रकाश और प्रेम। डॉक्टर ने हैरानी से पूछा, यह बच्चा तो रो ही नहीं रहा। मीना ने आंसू भरी आंखों से कहा, क्योंकि यह मेरे गर्भ गीता की ध्वनि सुनकर आया है। यह जन्म नहीं, यह जागृति है। मीना ने अपनी हथेलियां जोड़कर कहा, प्रभु, आज मैंने समझा कि हर मां के गर्भ में ईश्वर की उपस्थिति होती है। गीता कोई पुस्तक नहीं, यह जीवन की ध्वनि है। उस दिन से वह हर रात अपने बच्चे से कहती, जब भी जीवन में अंधकार आए, गीता को याद करना, क्योंकि तेरे भीतर वही आवाज गूंजती है जिसने सृष्टि रची थी। गर्भ गीता केवल एक शास्त्र नहीं, यह मां और ईश्वर के बीच की वह मौन बातचीत है जो हर जन्म को दिव्यता से भर देती है। जहां मां का हृदय पवित्र हो, वहां जन्म लेता है केवल एक बालक नहीं, बल्कि एक भक्त। बहुत समय पहले की बात है। एक असुर राजा था, हिरण्यकश्यपु। वह बलशाली था, विद्वान था, पर उसके हृदय में था अहंकार। वह चाहता था कि सारी दुनिया उसकी पूजा करे, क्योंकि वह भगवान को अपना शत्रु मानता था। पर ईश्वर की लीला कुछ और थी। उसकी रानी कायाधु गर्भवती थी, और जब वह गर्भ में थी, तब महर्षि नारद ने उसे आश्रय दिया। हर दिन नारद मुनि उसे भगवान विष्णु के गुण, भक्ति और गीता का उपदेश सुनाते थे। कायाधु श्रद्धा से सुनती थी, पर केवल वह ही नहीं, उसके गर्भ में पल रहा शिशु भी सब कुछ सुन रहा था। वह शिशु था प्रहलाद, जो मां के गर्भ से ही भक्ति का अमृत पी चुका था। जन्म के बाद प्रहलाद बड़ा हुआ, पर उसके भीतर किसी राजकुमार की नहीं, एक भक्त की आत्मा जल रही थी। जब गुरु ने उसे शिक्षा दी, राजा हिरण्यकश्यपु को अपना ईश्वर मानो, तो प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, मेरे एक ही ईश्वर हैं, नारायण। गुरु क्रोधित हुए, राजा भी क्रोधित हुआ। हिरण्यकश्यपु ने कहा, कहां है तुम्हारा भगवान? दीवार में, अग्नि में? प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा, भगवान सर्वत्र हैं पिता, वह आपके भीतर भी हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो उठा। उसने आदेश दिया, इसे मार डालो। कभी उसे पहाड़ से गिराया गया, कभी सर्पों में डाला गया, कभी आग में, पर हर बार नारायण ने अपने भक्त की रक्षा की। एक दिन राजा ने स्तंभ पर प्रहार किया और कहा,
क्या तेरे भगवान इस खंभे में हैं? और तभी स्तंभ फटा, ध्वनि गूंजी, नारायण वहां प्रकट हुए। भगवान नरसिंह अवतार, अर्ध मानव अर्ध सिंह रूप में। उन्होंने हिरण्यकश्यपु का अंत किया और अपने भक्त प्रहलाद को गोद में उठा लिया। प्रहलाद के आंसू बह निकले। प्रभु, आपने मुझे बचाया। भगवान मुस्कुराए। वत्स, तुम मेरे लिए नहीं, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां बुलाया है। और तभी से भक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण कहलाया भक्त प्रहलाद। गर्भ गीता हमें यही सिखाती है कि जब मां अपने गर्भ को भक्ति और ज्ञान से पोषित करती है तो जन्म लेता है प्रहलाद जैसा पुत्र। मां की भावना ही बच्चे का भविष्य बनती है। कायाधु ने गीता का सार गर्भ में सुना और उसी से जन्म लिया भक्त प्रहलाद ने, जो आज तक भक्ति का प्रतीक है। जहां गर्भ में गीता का ज्ञान है, वहां जन्म लेता है प्रेम, भक्ति और धर्म का प्रकाश। भक्त प्रहलाद, वो बालक जिसने गर्भ से ही ईश्वर को पहचान लिया। दोस्तों, अगर आपको ये शिक्षा अच्छी लगी और आपको लगता है कि इससे आपके जीवन में कुछ लाभ हुआ है, तो मैं बस इतना ही कहूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे भी हम गीता के अमृत ज्ञान और जीवन को बदल देने वाली ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं आपके साथ बांटते रहें। क्योंकि ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब उसे हम सबके साथ बांटें।